मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है। इसमें क्या बताते हैं आपका, जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि मेथड ऑफ सिर्फ कम्युनिकेशन क्या होता है, दो या दो से अधिक व्यक्ति जब आपस में बात करते हैं उसको क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पर इंफॉर्मेशन को पहुंचाना, एक देने वाला और एक लेने वाला होता है। आज हम बताएंगे कि मेथड ऑफ कम्युनिकेशन में क्या होता है। ये सबसे मेन एक तो आपका लैटिन भाषा से बना है। कम्युनिकेशन कौन से बना है, आपका लैटिन भाषा से बना है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं आपके में मेथड ऑफ कम्युनिकेशन में बताया गया है, जैसे एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन था, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग। ठीक है, उसमें किसी भी चीज़ को सही तरीके से सुनना पाना और ना करना इंफॉर्मेशन में मतलब ठीक तरीके से नहीं हो पाती थी, तो उसको इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कहते। ठीक है, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन में क्या है, इसमें आपकी इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, इसमें आपकी इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, इसमें क्या है, ये आपके कई तरीके के हैं जिसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग पता चलेगा। सबसे पहले है इन्फॉर्म करना। सबसे पहले क्या है, इन्फॉर्म करना। इन्फॉर्म करने में क्या आता है, जब आप कोई किसी को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, इन्फॉर्म। जैसे मैं बोलती हूँ कि आपने अभी जाकर उधर उस स्टूडेंट को ये बोलना है या किसी टीचर को ये इन्फॉर्मेशन देनी है, क्या हो गया, वो क्या है, इन्फॉर्म है। किसी को कोई सूचना या कोई मैसेज देना मतलब कि इन्फॉर्म करना होता है। आगे आता है आपका इन्फ्लुएंस। क्या है आगे आपका, आगे क्या है आपका इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, इसमें जो क्या करता है, हम दूसरों को प्रभावित करते हैं। इसमें इन्फ्लुएंस करते हैं, क्या करते हैं, हम दूसरों को प्रभावित करते हैं अपनी कम्युनिकेशन से, अपनी बातचीत से। जैसे हम किसी को कुछ पढ़ा रहे हैं या और कुछ कर रहे हैं तो हम उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, मतलब कि प्रभावित कर रहे हैं। और इसमें होता है सूचना देना। ठीक है, इसमें सूचना देना, इसमें किसी को प्रभावित करना अपने मैसेजेस के थ्रू, अपनी और किसी इंफॉर्मेशन के थ्रू। नेक्स्ट है इसमें आपका एक्सप्रेस फीलिंग्स। नेक्स्ट क्या है इसमें आपका एक्सप्रेस फीलिंग्स, जिसमें आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे। एक्सप्रेस फीलिंग्स मतलब कि जो आपकी भावनाएं होते हैं उनको आप कैसे दूसरे को बता सकते हैं। बाय मैसेज आप बताते हैं कि आई फील सैड, आई फील हैप्पी, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, आपकी फीलिंग्स हैं। बोल के भी बता सकते हैं आप, ठीक है, लिख के भी बता सकते हैं आप, लेकिन सुन के तो नहीं बता सकते ना। पढ़ के बता सकते, नहीं बता सकते। पढ़ के कहाँ से, किसको पढ़ोगे, जब तो खुद मुंह में से ही नहीं बोलोगे, खुद लिख के नहीं बताओगे। दो चीज़ें होती हैं देने वाली, जिसमें आप राइटिंग लिख के और बोल के स्पीक करके जो देते हैं। अपनी साइड से इंफॉर्मेशन देने वाले होते हैं दो तरीके से। लेने वाले कौन होते हैं, रीड करके और लिसन करके, सुनने वाले। ठीक है, ये है आपका एक्सप्रेस फीलिंग्स, मतलब अपनी भावनाओं को व्यक्त करना। भावनाओं को व्यक्त करना, ठीक है, एक्सप्रेस फीलिंग्स है। नेक्स्ट है इसमें आपका एक्सपोज आइडिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें आपका, एक्सपोज आइडियाज। एक्सपोज आइडिया मतलब आपने कोई चीज सोची थी, हम ऐसे करेंगे, ठीक है, लेकिन आपने उस चीज को फिर क्या कर दिया, मैंने अभी कुछ देर पहले बोल दिया, अब आपको बताया डिस्कस किया। एक्सपोज आइडिया मतलब जो आपकी आइडिया था आपने उसको और बेहतर कर दिया। पहले आपने सोचा था सिर्फ हम इतने सिंपल तरीके से करेंगे इस काम को, लेकिन आपने उसमें और एडिटिंग करके उस आइडिया को और ज़्यादा एक्सपोज कर दिया, बढ़ा दिया, अच्छा बना दिया, ताकि वो भी आपका आगे जाके क्या लगेगा, अच्छा लगेगा। तो उसको क्या कहेंगे, एक्सपोज आइडिया। क्या कहेंगे उसको आप, एक्सपोज आइडिया, मतलब जो आपकी योजना थी उसको और बेहतर बनाना। योजना को बेहतर करना,
ठीक है, आपका आइडिया था, हमारा आइडिया था कि हम आज ऐसी ड्रेस पहनेंगे लड़कियाँ, ठीक है, सिंपल पहनेंगे, लेकिन बाद में वही है, जैसे हमने सोचा कि मैं तो उस पर इयररिंग्स ऐसे पहनूंगी, मैं तो उसके नेक की ज्वेलरी इतनी अच्छी पहनूंगी, तो जो आइडिया था हमने उसको, उसकी योजना को और बेहतर बना दिया। कोई आपको रूम डेकोरेट करने के लिए मिला है, आपने उसमें पहले सोचा हुआ था अलग तरीके से, फिर आपने सिंपल रिबन लगा दी, फिर आपने सोचा हम उसमें लाइटिंग और लगा देते हैं, तो जो आपका आइडिया था आपने उसको और ज़्यादा बेहतर कर दिया। ये आपके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है आपकी अंडरस्टैंड अदर्स। नेक्स्ट इसमें आपका क्या है, अंडरस्टैंड अदर्स, मतलब कि जब आप किसी दूसरे को समझते हैं, अंडरस्टैंड मतलब कि समझना, अदर्स मतलब दूसरे को, उसकी क्या, अदर्स की क्या समझनी चाहिए आपने, जैसे कि आइडिया, फीलिंग्स होगी, ये सब चीज़ें क्या करेंगे आप समझेंगे, क्या करेंगे ये सब आप समझेंगे। तो अंडरस्टैंड आइडियाज़ का मतलब यही होता है, जब आप किसी की आइडियाज़, फीलिंग्स या उसके प्लान को समझेंगे, उसका कोई प्लान था, उसका हमें वो प्लान समझ में आ गया, हाँ पहले हम इस रूट से जा रहे थे, फिर हम इस रूट से जाएंगे, जल्दी पहुंचेंगे, फिर उसकी फीलिंग्स है, कोई रो रहा है या कोई सैड है, दुखी है, कोई हंस रहा है, तो हम उसकी फीलिंग समझ रहे हैं, उसके आइडिया की, आज उसका ये आइडिया था वहाँ पे जाने का, और इस तरीके से वो हमें बताया। अंडरस्टैंड अदर्स, ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें आपका टॉपिक एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को आप हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या लिखोगे कम्युनिकेशन को, संवाद, क्या बोलेंगे, संवाद। कम्युनिकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, संवाद। और एलिमेंट्स क्या होते हैं आपके, भाग। एलिमेंट्स क्या होते हैं आपके, भाग, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, इसमें अब आपके पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन में कि आपके कैसे किस टाइप से होते हैं। तो इसमें सबसे मेन बात होती है आपकी, जैसे हमने बताया था रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ठीक है। एलिमेंट्स और कम्युनिकेशन में होता है, एक तो होता है इंफॉर्मेशन गिवर और एक होता है इंफॉर्मेशन ट्रांसमीटर, रिसीवर एंड गिवर, ये ट्रांसमीटर एंड रिसीवर भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक होता है इसमें आपका, क्या बताया मैंने अभी, एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर होता है, ठीक है। इसमें होता है आपकी इंफॉर्मेशन को गिविंग करना और एक होता है इंफॉर्मेशन गिवर, गिवर बोल दो, रिसीवर बोल दो, इसमें रिसीवर सही लग रहा है तो रिसीवर यूज करो, ठीक है। एक रिसीवर है और एक ट्रांसमीटर है। ट्रांसमीटर वो होता है जो ट्रांसमिट करता है, भेजता है आगे, ठीक है। और एक होता है ट्रांसमीटर, एक होता है रिसीवर। ये आपका कौन सा है, इंफॉर्मेशन गिवर भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। हम गिवर पे ही करते हैं, गिवर को बताते हैं क्या बोलते हैं, गिवर, किसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसमीटर, ठीक है। और एक होता है इंफॉर्मेशन रिसीवर, ठीक है। और इसको यही बोलते हैं, इसको रिसीवर ही बोलते हैं, जो कि प्राप्त करता है, क्या करता है, प्राप्त करता है, ये देता है, ये भेजने वाला होता है, भेजने वाला, ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं आपके, कितने टाइप के होते हैं ये आपके, दो प्रकार के हैं ये, एक इंफॉर्मेशन ट्रांसमीटर और एक होता है रिसीवर, एक भेजने वाला और एक लेने वाला,
तो हमारी 4 चीज़ें थी। भेजने वाले में कौन कौन आएंगी, हम बोले तो जैसे कि रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग में, देखो उसमें आएगा हमारा भेजने वाले में कौन कौन सी आएंगे, राइटिंग के थ्रू एंड स्पीकिंग के थ्रू। राइटिंग, स्पीकिंग। दूसरा आता है हमारा लिसनिंग, और आता है हमारा क्या आता है, रीडिंग। क्या आता है हमारा, और आता है हमारा रीडिंग। राइटिंग और स्पीकिंग के थ्रू हम क्या करेंगे, कोई भी हमें मैसेज देना है वो हम इससे देंगे, इसे क्या देंगे, हम कोई भी मैसेज देंगे, भेजेंगे। स्पीक करके क्या हम कोई चीज़ ले सकते हैं, नहीं ले सकते। राइट, लिख के हम कोई चीज़ प्राप्त कर सकते, नहीं कर सकते। लिसन करके, सुन के हम चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। क्या करते हैं हम, ये करते हैं, प्राप्त करते हैं। रीड करके कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, प्राप्त करना। भेजने वाला कौन सा होता है, बोल के कोई भी मैसेज, जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, मैं भेज रही हूँ, तुम क्या कर रहे हो, उसको लिसन करो। राइट, मैं कोई चीज़ लिख रही हूँ अभी यहाँ पे, तो तुम उसको क्या कर रहे हो, रीड करो। आगे आपको समझ में ये था आपका आज का एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें आपका संवाद के भाग बताए गए थे। एक इंफॉर्मेशन गिवर और एक रिसीवर होता है। ठीक है, आगे टॉपिक समझ में